हेलो दोस्तों, टेक क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक्सेल सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे होम टैब की। होम टैब में जो फंक्शंस दिए गए हैं उन सभी को हम बारी बारी जानेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको फटाफट तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने हमारा एक्सेल ओपन कर लिया है और हम अपने वर्किंग के लिए एक डाटा शीट बना लेते हैं। जैसे मैंने काफ़ी डाटा एंटर कर दिया है और यहाँ पे अब हमको पर्टिकुलर्स रेट क्वांटिटी के बाद में अमाउंट एंटर करना है। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम फॉर्मूला से। एक्सेल में फॉर्मूले को काम में लेने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल का साइन। इक्वल साइन के बाद में जैसे अमाउंट हमको एंटर करना है वो होगा रेट मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। ये हमारे सामने अमाउंट आ गया है और इस फंक्शन को हमें बाकी के नीचे के सभी रो में काम में लेना है। तो इसको यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स को जो प्लस का साइन आ रहा है हमारे सामने यहाँ पे कॉर्नर में, उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे तक और ये जो फंक्शन है वो ऑटोफिल हो जाएगा। और जो लास्ट लाइन है उसमें यहाँ पर हमको अमाउंट का टोटल चाहिए। उसके लिए हम काम में लेंगे दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है हमें ऑटो सम। इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल अपने आप आ जाएगा। D2 से लेके D5 रो तक का टोटल यहाँ पे शो होगा। एंटर प्रेस करेंगे, ओके। और टोटल कितना क्वांटिटी है वो भी हम यहाँ पे इसका टोटल कर सकते हैं। ऑटो सम को फिर से प्रेस करेंगे और ये यहाँ पे टोटल। दोस्तों, हमारे सामने होम बटन में जो फंक्शन है वो इस प्रकार है, कट, कॉपी और पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट जो दोस्तों हम हमेशा से करते आ रहे हैं वही है। इसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को हम काम में इस तरह से लेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसको बैकग्राउंड में हमने मान लो ये येलो कलर फिल कर दिया है। अब चाहते हैं हम ये जो येलो कलर हमने यहाँ पे फिल किया है और जो भी कोई फॉर्मेटिंग इस बॉक्स में है वो हमको अमाउंट वाले कॉलम में चाहिए। तो सबसे इसके लिए हम करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर्स को और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमको ये सेम फॉर्मेटिंग चाहिए वहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। ये कंप्लीट फॉर्मेटिंग हमारे इस कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आता है फॉन्ट कॉलम। इस पे यहाँ पे हम कोई भी फॉन्ट अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये है बॉर्डर्स। जैसे मान लो ये हमने टेबल बना रखी है तो टेबल को चारों ओर हमको बॉर्डर चाहिए। हमको सिर्फ आउटलाइन बाउंड्री पे थिक बॉर्डर चाहिए तो ये ले सकते हैं, आउटसाइड पे थिन बॉर्डर चाहिए तो ये ले सकते हैं। और अगर बॉर्डर में कोई चेंजेस वगैरह चाहिए तो कलर वगैरह चाहिए तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं ऑल बॉर्डर्स। ये हमारी टेबल में सभी बॉर्डर्स एक साथ आ गई। उसके बाद आता है दोस्तों अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में दोस्तों जैसे ये यहाँ पे दे रखा टॉप अलाइन, मिडल और बॉटम अलाइन। इसको हम इस तरह से काम लेंगे, जैसे मान लो ये हमारी जो फर्स्ट हेडिंग रो है इसको ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो अब ये जो पर्टिकुलर्स है वो बॉटम अलाइनमेंट में हमारे सामने आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसको हम मिडल में ले लें इसके, तो यहाँ से आप अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं। और सभी का करना है तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करो और सभी को सेंटर में कर दो, ठीक है। और जो ये नीचे वाला अलाइनमेंट है ये हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट है। जैसे ये मान लो ये कॉलम है, इसको हमें सेंटर में चाहिए तो ये अमाउंट हमारा सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगा। फिर ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के द्वारा हम कोई भी टेक्स्ट को किसी भी एंगल पर इसमें हम घुमा सकते हैं।
जैसे मान लो ये रेड वाला कॉलम है, इसको हम यहाँ से ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये ले लो, यहाँ से हम कर देते हैं इसको, ये रेड हो गया ऐसे। सेम क्वांटिटी को कर देते हैं। ये क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको किसी भी एंगल में इसको घुमा सकते हैं। इसके बाद आता है इंडेंट। इंडेंट को हम इस तरह से काम लेंगे, जैसे ये मान लो ये हमारे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये जो टेक्स्ट हैं, इनको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे आ जाए यहाँ से, तो हम ये इंक्रीज इंडेंट का बटन काम में लेंगे और जैसे इस टेक्स्ट को हम आगे ले सकते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में थोड़ा जगह बन जाएगी हमारे पास। ये सारे सिस्टम दोस्तों फॉर्मेटिंग के लिए काम में आएंगे। इससे क्या हमारा डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है और देखने में सुंदर लगता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जैसे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे हम लिखते हैं दिस इज माई हाउस, तो ये जो टेक्स्ट है दोस्तों काफ़ी मतलब कॉलम के बाहर तक आ गया है। तो इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि ये सी वाले कॉलम में रहें और इसके नीचे आ जाए, बाकी के जो इसमें जो टेक्स्ट में बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पर हम इस रैप टेक्स्ट को काम में लेंगे। ये देखो दोस्तों, ये रैप टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। इस फंक्शन को काम में लेने के लिए दोस्तों हम कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने कॉलम बनाया अमाउंट, इसके नीचे रुपीज़ और नेक्स्ट कॉलम में पैसे। तो जो ये ऊपर वाला अमाउंट वाला कॉलम हम चाहते हैं कि ये अमाउंट दोनों के ऊपर आए, तो इन दोनों कॉलम को हम मर्ज कर देंगे। इस तरीके से ये मर्ज हो जाएगा और इसको हम काफ़ी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर। नंबर में दोस्तों जैसे ये मान लो, ये जैसे हमने रेट लिख रखे 500, 300, 1200, 7000। यहाँ पर इसके बाद में हमको जो डेसिमल नंबर चाहिए, जैसे 1 डिजिट या 2 डिजिट डेसिमल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं। जैसे ये डेसिमल इंक्रीजिंग के लिए है, हम यहाँ पर डेसिमल में नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग, नंबर की फॉर्मेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये अमाउंट वाला कॉलम है, तो अमाउंट वाले कॉलम में जैसे ये अमाउंट लिखा हुआ, तो हम इसको करेंसी में भी बदल सकते हैं। ये यहाँ पे करेंसी में अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, ये रुपीज़ का साइन भी आ जाएगा और ये कंटिन्यू अमाउंट टोटल हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स में पहले आता है सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कॉलम में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जैसे हम दे देते हैं ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 5000, इसमें हम रेड फिल कर देते हैं। 5000 से जो भी ऊपर अमाउंट है उसमें रेड फिल हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे दे देते हैं, ये मान लो लेस देन 5000, इसमें हम फिल कर देते हैं ग्रीन।
ये हो जाएगा ग्रीन। अब जब भी आप अमाउंट कोई एंटर करोगे तो वो अपने आप कलर चेंज कर लेगा। जैसे ये मान लो यहाँ पे 8 क्वांटिटी दे रखी, तो हमने यहाँ पे 3 एंटर किया और तो अमाउंट चेंज हो गया, तो ये अपने आप 5000 से कम आते ही ग्रीन हो गया। तो ये ऑटोमेटिक कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग बदलता रहता है। और उसके बाद आता है फॉर्मेट एज टेबल। ये हमने जो टेबल बना रखी है, इसको बढ़िया प्री फॉर्मेटेड टेबल के अंदर बनाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे टेबल फॉर्मेट एज टेबल में। यहाँ पे कोई भी स्टाइल आप इसमें चूज कर सकते हो। इसको ओके करेंगे। ये जो आपने बनाई थी उस हिसाब से चेंज हो गया। और यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से येलो कलर फिल कर रखा था। इसको हम नो फिल कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग अपने आप चेंज हो गया। उसके बाद आता है सेल स्टाइल्स। इसमें हम जो पहले से सेल्स को फॉर्मेट किए हुए फॉर्मेट सेटिंग्स हमारे पास हैं। हम अगर किसी सेल्स को अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम इस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये अमाउंट वाली सेल्स को हम करते हैं, इसको आउटपुट दे दिया इसे, तो ये अपने आप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको फॉर्मेटिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये रुपीज़ वाला हो गया। ये मान लो इसको कैलकुलेशन, तो इस हिसाब से आप कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन के द्वारा हम किसी भी रोज या किसी भी कॉलम के बीच में हम कोई भी, जैसे मान लो ये 3 नंबर पे माउस था, 4 नंबर पे स्पीकर है, तो आपको दोनों के बीच में एक रो और चाहिए। जैसे मान लो माउस और स्पीकर के बीच में आपको एक रो और चाहिए ताकि आप उसमें कोई डाटा एंटर कर सको। तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट, सेकंड ऑप्शन पर इंसर्ट सीट रोज। क्लिक करते ही हमारे सामने एक ब्लैंक रोज आ गया। आप इसमें कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे लिख दिया यूपीएस, इसमें आप रेट फिल कर दो, क्वांटिटी, और ये डाटा अपने आप यहाँ पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से नीचे से फंक्शन कॉपी कर दो, इसमें ये हो जाएगा। बाकी इसमें जैसे कॉलम इंसर्ट करना हो तो आप बीच में कोई कॉलम चाहिए, कॉलम को सिलेक्ट करो, इंसर्ट सीट कॉलम्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी कॉलम और सेल्स इंसर्ट कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इंसर्ट सेल के द्वारा आप ये मान लो कहीं पे भी आपको एक सिर्फ सेल चाहिए, ना कि पूरा कॉलम चाहिए, ना कि रो चाहिए आपको काम करने के लिए, सिर्फ एक अपना सेल चाहिए काम करने के लिए, तो यहाँ पे आप इंसर्ट सेल का ऑप्शन काम में ले सकते हैं। यहाँ पे एक शिफ्ट सेल्स डाउन, मतलब जो इसके जो हमने सेल्स है वो सारे नीचे चले जाएंगे। या फिर आप ये कॉलम काम में ले सकते हो एंटायर रो। आप चाहते हैं कि पूरा के पूरा जो रो है वो सारा शिफ्ट हो जाए, तो वो तो हम इंसर्ट रो के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस ऑप्शन को काम लेंगे और ये नीचे चला जाएगा और आप यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर कर सकते हो। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे डिलीट, इसमें आप कोई भी रोज डिलीट कर सकते हो, कोई भी कॉलम डिलीट कर सकते हो। जैसे ये कॉलम हमने एक्स्ट्रा बनाया था तो इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट शीट कॉलम्स, ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ पे ये हमने बॉक्स बनाया था, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट सेल, सेम ऑप्शन है, ये वापस ऊपर आ गया। इसके बाद दोस्तों आगे ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम जैसे ये रो हाइट, पहला ऑप्शन है रो हाइट। रो हाइट से मतलब ये है जैसे यहाँ पे अपनी रो की हाइट कितनी है, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो इस रो के मान लो हम हाइट को एडजस्ट करना है, तो सीधा फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट को एडजस्ट करेंगे। रो हाइट जैसे यहाँ पे 15 है तो हम यहाँ पे 20 कर सकते हैं, तो इसका साइज बढ़ जाएगा।
ऑटो फिट में ये रो अपने आप जो जितनी जगह चाहिए उस हिसाब से फिट हो जाएगा। सेम कॉलम के लिए भी है, कॉलम की विथ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो फिट करते ही अपने आप उसमें जो डाटा है उस हिसाब से अपने आप फिट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट विथ में जो हम जो नई शीट बनाते हैं, जो कॉलम्स की विथ आती है उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद है हाइड एंड अनहाइड। कभी ये होता है कि हम किसी शीट में काम कर रहे हैं, किसी टेबल के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें अनवांटेड डाटा होते हैं, लेकिन उसको हम कैलकुलेशन के लिए हम काम में लेते हैं और उसको दिखाना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे हम काम में लेंगे हाइड और अनहाइड ऑप्शन को। जैसे मान लो कि ये इसमें रेट को वाला कॉलम है, रेट वाले कॉलम को हमें नहीं दिखाना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड के अंदर हाइड कॉलम, ये सारा कॉलम हाइड हो जाएगा और हम वो कॉलम हमारे काम भी आता रहेगा और ये हाइड जो प्रिंटेबल डाटा है उसके अंदर भी आपको शो नहीं होगा। वापस उसको अगर लाना है तो हम यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, वापस उसको अनहाइड करने के लिए हम जैसे ये कॉलम सेलेक्ट किया, दोनों के बीच में वो कॉलम है, तो हम यहाँ से इसको अनहाइड कर देंगे, ये अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद जैसे रीनेम शीट, यहाँ पे जो शीट 1 दे रखा नीचे नाम, वो हम इसको रीनेम कर सकते हैं, इससे कोई भी नाम इसमें हम एंटर कर सकते हैं। मूव कॉपी शीट, डुप्लीकेट शीट बनानी हो, पूरी शीट की कॉपी हमें बनानी हो, तो हम इसको जैसे इस ऑप्शन को काम में लेते हैं। इस शीट की एक कॉपी हमें बनानी है, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। ये डाटा 2 के नाम से नई शीट बन गई। उसके बाद आता है टैब कलर। जो शीट का जो कलर होता है टैब का, वो उसको हम चेंज कर सकते हैं ताकि इजीली ये आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे इसको हम रेड कर दिया, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ये ग्रीन हो गया, तो ये इजीली हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का इस्तेमाल हम हमारी जो डाटा शीट है, वो जो वर्कबुक है, उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, इस पर सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए करते हैं, ताकि इसमें कोई चेंजेस वगैरह ना हो, कोई अदर थर्ड पार्टी कोई इसमें चेंजेस ना कर सके। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये आ जाएगा पासवर्ड। इस पर क्या पासवर्ड लगाना चाहिए, जैसे हम इस पर पासवर्ड लगा देते हैं एडमिन पासवर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया। और यूजर्स को कौन सा ऑप्शन इसमें अप्लाई करना है, क्या उसको छूट देनी है, वो हम यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, वो सभी सेल्स को सेलेक्ट कर सकता है। और क्या उसको फॉर्मेट सेल कर सकता है, इंसर्ट वगैरह कर सकता है, या फिर जो भी आप करवाना चाहते हैं यहाँ पे उसको टिक मार्क कर दीजिए। इसको जैसे हमें फिलहाल हमने ओके कर दिया। ये पासवर्ड को री एंटर करना है और ओके पे क्लिक करना है। ये हमारी शीट प्रोटेक्टेड हो गई। अब इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ से कोई नहीं कर सकता। अब शीट को वापस से अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो हम इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। हमारा जो पासवर्ड हमने लगाया है वो वापस इसमें लगाएंगे। दोस्तों उसके बाद आता है फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल में आपको हमने जैसे पहले बताया है कि जो सेल्स की जो कैटेगरी है उसको नंबर, करेंसी, अकाउंट, डेट एंड टाइम वगैरह में हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, फिल इसमें बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन वाला सिस्टम इसमें यहाँ पे लगा हुआ है। और ये प्रोटेक्शन जो हमने अभी आपको बताया था,
उसके बाद आता है दोस्तों ऑटोसम। ऑटोसम के द्वारा हम कोई भी कैलकुलेशन हम उसका जोड़ कर सकते हैं। फिर आता है फिल। जैसे ये मान लो कि हमको कोई डाटा अगर ऑटो फिल करना है तो हम उसको यहाँ से फिल के द्वारा कोई भी डाटा को हम फिल कर सकते हैं। जैसे ये मान लो यहाँ पे जो टू एंटर है वो आगे हमको कंटिन्यू फिल करना है तो हम इसको काम में लेंगे फिल राइट, ये कंटिन्यू यहाँ पे फिल हो जाएगा। और अगर नीचे फिल करना है तो जैसे यहाँ पे इसको डाउन में सेलेक्ट करेंगे और फिल डाउन कर देंगे। सेम ऑप्शन फिल अप के लिए, फिल लेफ्ट के लिए, टोटल काम में करेगा। उसके बाद आता है सीरीज। सीरीज के द्वारा हम कोई भी सीरीज को हम इसमें ऑटो फिल करवा सकते हैं। इसमें हम कंटिन्यू सीरीज एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 एंटर किया, ये हमारा होगा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम जाएंगे सीरीज पर। सीरीज को कॉलम वाइज सेलेक्ट करेंगे, लीनियर, स्टेप वैल्यू मतलब अंतराल कितना होना चाहिए। जैसे हम कोई टेबल भी बना सकते हैं। जैसे हम मान लो यहाँ पे हमने एंटर किया 19 का टेबल चाहिए हमको। सीरीज पर गए, स्टेप वैल्यू 19, स्टॉप वैल्यू 190, तो इसको हम एंटर करेंगे कॉलम वाइज। ये होगा 19 का टेबल। क्लियर ऑल के द्वारा हम टोटल इसको फॉर्मेटिंग वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।